ये जो पॉडकास्ट है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव डन। हमारे साथ यहाँ पर थे यूस्टेबल के फाउंडर, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कंपनी को कैसे बिल्ड किया है, जो आज के टाइम पे 3 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कर रहे हैं, कैसे टीम को मैनेज किया है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, और कुछ ज़्यादा डीप टॉक्स भी यहाँ पर करी है रिलेटेड टू एनजाइटी एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रेशर्स, उन सब के बारे में भी बात करी है। थोड़ा लंबा पॉडकास्ट है, बट आई थिंक यू विल फील कनेक्टेड विद दिस वन। अगर आप लोग एक एंटरप्रेन्योर हो या इस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हो, या इवन इफ़ यू आर हैविंग सम एनजाइटी इश्यूज़, या आपको कभी कभार ऐसा लगता है, कभी कभार मेंटल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो डेफिनेटली गो वॉच दिस वन। मुझे पॉडकास्ट करने में काफ़ी मज़ा आया था। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं, वो है यूस्टेबल के फाउंडर, जिन्होंने इंडिया में अपनी खुद की एक वेब होस्टिंग कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, उसको काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। तो राजेश जी, जो आप लोगों को नहीं जानते हैं, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राजेश चौहान है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। और 2014-15 में मैंने होस्टिंग बिज़नेस स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास अच्छे कस्टमर्स हैं और हम लोग अच्छा कर रहे, ठीक ठाक अपने हिसाब से। अगर जो हम खुद सेटिस्फाई हैं, दैट मीन्स हम ठीक ठाक कर ही रहे हैं। कितने साल हो गए आपको अभी? 2015 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इनकॉर्पोरेशन में अगर देखा है, उससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अगर देखा है इनकॉर्पोरेटेड एक लीगल आइडेंटिटी में जो हम लोग आए 2015 से आए। कौन से ईयर में आपको ब्रेक थ्रू मिला कि अब लगा कि नहीं, अब अच्छी ग्रोथ हो रही अगर है? ब्रेक थ्रू की बात किया, उससे पहले भी हम लोग ठीक ठाक कर रहे थे। अगर स्पेंडिंग की बात किया या फिर एक्सपेंशन की बात किया, तो धीरे धीरे प्लानिंग थी, रोड मैप बना था। लेकिन अगर मैं कोविड की बात करूँ 2019 की, इवन मिड 2020 की अगर मैं स्पेशली बात करूँ उस टाइम की, तो वो जो हमारे लिए जो टाइम था ना, वो काफ़ी अच्छा टाइम था। गोल्डन पीरियड तक कह सकते हो। उस टाइम में मतलब कह सकते हो कि जो हमारी रोड मैप बना हुआ था, कुछ फंडिंग स्पेंड करने के लिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट और इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग चल रही थी, उसको हम लोगों ने कह सकते हो बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया। और टैकल किया मतलब उसको अपॉर्चुनिटी को क्लेम किया हम लोगों ने। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ठीक ठाक रन किए, एड कॉपीज़ भी अच्छी बनाई। और जो हमारी सेल्स टीम थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। सपोर्ट टीम ने भी बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो ये कोविड का 2-3 साल का जो पीरियड था ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने ग्रो किया। तो कोविड के टाइम पे आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। हाँ, अगर देखा है तो 200% का ग्रोथ था उस समय। वाह। एंड इस इससे आप पता लगा सकते हो, कह सकते हो कि जब 2019 में हम लोग की जो टीम थी, वो अराउंड कभी 10 हो जाते थे, कभी 12-13, 10-12-13 ऐसे ही हो जाते थे। मतलब हायरिंग फायरिंग तो चलती रहती थी। हाँ। लेकिन 2020 में हम लोग का जब एंड होने वाला था, 2021 के स्टार्ट होते होते हम लोग की जो टीम थी 25 प्लस हो गई थी। वाह। डबल से ठीक भी है। ज़्यादा। हाँ, डबल से भी ज़्यादा हो गई थी और उस समय हमने हायरिंग की थी। आपकी और टीम लखनऊ बेस्ड है? हाँ, सारे कह सकते हो लखनऊ में अभी शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग कोलकाता से हैं या फिर बैंगलोर से भी बंदे हैं। तो सब लोग हैं, जहाँ से जो अच्छा टैलेंट मिला वहाँ से हमने किया। ज़्यादातर लोकल है, कुछ वर्क मैक्सिमम फ्रॉम तो लोकल है। मैक्सिमम मैक्सिमम लोकल है। ऑफिस इन हाउस काम करते हैं। ऑफिस तो इन हाउस ही है, सारे इन हाउस ही हैं। अगर कंटेंट राइटर्स की बात किया है या वीडियो कंटेंट्स की बात की है, तो ये लोग रिमोट बेसिस पे काम करते हैं। बट ऐसे सपोर्ट टीम बात की है या जो हमारे सेल्स टीम है या मार्केटिंग टीम है, वो सारे के सारे इन हाउस है। और आपने इसको बूटस्ट्रैप किया है या फंडिंग है आपके पास? फंडिंग बीच में एक दो ऑफ़र मिले, बट मुझे लगा ना कि मैं ऑलरेडी एनजाइटी पेशेंट रह चुका हूँ और मुझे कोई भी बर्डन नहीं चाहिए था लाइफ में, तो मैं थोड़ा सा फंडिंग्स को अवॉइड करता हूँ। फंडिंग मुझे लगता है ना कि किसी और के रोड मैप पे काम करना या फिर उसको फॉलो करना, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो आप बूटस्ट्रैप्ड हैं सारा और आप बूटस्ट्रैप्ड है। प्रॉफिटेबल भी हैं। हाँ। वाह, क्योंकि होस्टिंग इंडस्ट्री शायद से काफ़ी कैश बर्निंग इंडस्ट्री भी है स्टार्टिंग में। यस, इट इज़ एक्चुअली। बहुत अगर सारे देखा है तो कैश बर्न इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हमने स्टार्टिंग में, मैं बोला कि 2019 में हमने कैश बर्न किया, लेकिन ओके। इससे पहले उतना ज़्यादा कैश बर्न नहीं करते थे। और शायद हम उस समय अगर करते भी ना, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि डिमांड भी उतनी अच्छी नहीं थी। एक स्टैंडर्ड जो डिमांड थी वो चल रही थी। लेकिन जो कोविड-19 का जो पीरियड आया ना, उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग घर से ही कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे थे, ब्लॉगिंग करना चाह रहे थे।
तो उस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा समझा, देखा, कीवर्ड सर्च किए, डिमांड सर्च की, देन उसको थोड़ा सा पुश किया, तो वो रिजल्ट हमें मिला ठीक ठाक। तो अभी आपके पास कितने एक्टिव अकाउंट्स होंगे? एक्टिव अकाउंट्स थाउजेंड्स में हैं, Thousands. वी हैवंट रीच लैक्स, ठीक है, बट कह सकते हो इस साल के ख़त्म होते होते हम लाखों में भी आ जाएंगे, Okay. बट फॉर नाउ वी आर इन थाउजेंड्स। और अभी तक कितना टर्नओवर होगा आपका, इफ यू कैन गिव सम अप्रॉक्स आइडिया? टर्नओवर जो लास्ट ईयर हम लोगों ने क्लोज किया था वो अराउंड 3 करोड़ के आसपास क्लोज किया था, ठीक है, और इस साल थोड़ा सा ग्रोथ और बढ़ी है क्योंकि हम लोगों ने क्लाउड इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग का होता है ना कि जब हम लोग का बिजनेस था, बूटस्ट्रैप था, तो हम लोग के पास टेक्नोलॉजीज़ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर देखा है तो हम लोगों ने स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा की है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें कह सकते हो कि जो हम लोग का रेवेन्यू आ रहा है ना, हम री इन्वेस्ट भी काफ़ी हद तक करते आ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर सर्विस डे बाई डे, ओके। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे डेटा सेंटर लेवल पे हो। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो सर्विस है ना उसको एक अलग लेवल पे लेके जाए, ठीक है, ताकि जो तो अभी आपका कस्टमर्स, प्रॉफिट परसेंटेज शायद से कम होगा इसकी वजह प्रॉफिट परसेंटेज कम है, हाँ कम है, बट एज सच मुझे पर्सनली उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को चाहिए भी नहीं अभी फ़िलहाल। अभी अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क ले रहे हैं, बाद में जब हमें चाहिए होगा कि हाँ अभी शायद मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो देखेंगे कि हाँ उसको कैसे कर सकते हैं। और आपकी टीम आपने कैसे बनाई, जो अभी आप बता रहे हैं कि 25 लोग हैं, तो आपने कैसे लोगों को इकट्ठा किया एंड देन इस मिशन में अपने साथ जोड़ा? अगर टीम की बात देखा है तो पहले एक होता है ना कि जो बिजनेस माइंडेड लोग नहीं होते हैं, तो उनकी एक अगर वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आप भी देखो ना या फिर कोई भी बिजनेस माइंडेड नहीं, अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस वाला नहीं है, देन वी यूजली इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड आस्क देम कि यार तुम ज्वाइन करना चाहोगे क्या, या फिर ऐसा कुछ होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा ही किया था, रेफरेंस के थ्रू, फ्रेंड्स फैमिली? हाँ फ्रेंड्स फैमिली कि यार तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, कुछ काम करो, मैंने उन्हें सिखाया, ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया, उन्होंने काम किया। कुछ लोगों का क्या है, इनिशियली जब होता है ना कि आप उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे होते हो तो सैलरी एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ने लगती है, तो कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग साथ में जुड़े रहे। फिर कह सकते हो 2000 कह सकते हो 14-15 तक हमारे पास HR भी नहीं थी, और हमें ज़रूरत भी नहीं लगती थी, हमें लगता ना कि हम खुद हायर कर सकते हैं, और हम क्यों करें। अकाउंटेंट भी नहीं था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिलिंग टीम कोई सेपरेट नहीं थी। हाँ हमें पता था जो बंदे ट्रस्टेड हैं, जो जानने वाले हैं, वो बिलिंग संभाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट धीरे धीरे टाइम बीतता गया, जैसे ग्रोथ होने लगी, हमें डिमांड लगी कि हाँ हमें हायरिंग भी उसी लेवल पे स्केल करनी है। आए दिन कोई ना कोई या फिर रेजिग्नेशन होता है या डिस्प्यूट्स होते हैं, उसमें भी हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, या परफॉर्मेंस का इशू है, तो थोड़ा सा ये होता है कि हमें लगा कि शायद हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इन सब चीज़ों को टेक केयर कर सके। तो हमने HR हायर किया, बिलिंग में कई सारे कह सकते हो इश्यूज आने लगे, हमने वो डिपार्टमेंट अलग कर दिया। तो कह सकते हो कि पहले वन मैन आदमी से स्टार्ट हुआ, देन डिपार्टमेंट्स में बंटता गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही इधर बिलिंग है, इधर सेल्स है, इधर सपोर्ट है, इधर मार्केटिंग है, पहले से ऐसा नहीं था। बट हाँ अभी चीज़ें सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जो कह सकते हो ऑपरेशंस होते हैं वो प्रॉपर वैसे ही चल रहा है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को, कैसे हायर करना चाहिए स्टार्टिंग में? हायरिंग देखो, ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो और आपको HR की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, देन आप एक HR हायर करो। और स्टार्टिंग से ही? हाँ स्टार्टिंग से ही? अगर आपके पास बजट है देन यस। ओके। अगर आपको टैलेंट हायर करना है ना, और एक कंपनी में क्या हो सकता है, कह सकते हो कि केवल कोई बंदा काम करता है वो मैटर नहीं करता, आपका ऑफिस इन्वायरमेंट कैसे बना के रखता है, वो चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करता है, वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी होती हैं जो कि मैंने पहले नहीं रियलाइज़ की थी। और जहाँ तक मुझे पता है ना, मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ या फिर मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है ना कि एक HR में एज फैक्टर ज़रूर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको लगे कि हाँ ये HR है, मुझे इनकी बातें माननी चाहिए। HR की थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए,
थोड़ा डोमिनेंस होना चाहिए। हाँ, थोड़ा डोमिनेशन होना चाहिए। अगर वो डोमिनेंट नहीं है, और डोमिनेंट इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि अगर डोमिनेंट होता है, मैं देखता हूँ कोई है अगर उससे अच्छा कोई पर्सनालिटी में है या फिर कुछ भी है, डोमिनेंट में फिर बहुत ज़्यादा जल्दी तकरार भी हो जाती है। तो डोमिनेंट होने के साथ साथ काम भी होना चाहिए, और कह सकते हो इफ़ेक्टिव सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए उसे। ठीक है, तो Awareness ऐसे होनी एचआर होने चाहिए आपके टीम में। और जो Okay. कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एचआर अगर आपका अच्छा नहीं है तो टीम मैनेजमेंट या फिर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट टीम मैनेजमेंट, देन आपका जो ऑपरेशंस है, जो आपकी स्केलेबिलिटी है, उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एचआर की बहुत इम्पोर्टेंस है। यस, अगर ये स्टैंड अप कॉमेडीज़ की बात छोड़ दी है कि एचआर की इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि यार आप क्या करते हो, एचआर हो मतलब आपको कुछ नहीं काम है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर देखिए तो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, यस, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और अगर उन्होंने 3-4 साल पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो स्किल्स हैं। आपकी बैकग्राउंड क्या था? आपने कैसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्या आप हमेशा से इतने रिच थे? नहीं यार, अगर फैमिली की अगर बात की है ना, तो हम लोग इतना ऐसा कुछ नहीं था। पापा ने जो जॉब स्टार्ट की थी ना, और मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट उन्होंने 200 रुपये से स्टार्ट किया था। 200 रुपये पर मंथ। तब आप थे कि तब आप नहीं थे? तब मैं शायद नहीं था, जब उनकी सैलरी 600-700 रुपये थी, तब शायद मेरा जन्म हुआ था। 1992 की बात है ये। ठीक है, तब उस समय उन्होंने स्टार्ट किया था। देन उनकी मतलब कह सकते हो ज्वाइनिंग हुई 2002 में। उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उनकी सैलरी मतलब 20-22 हज़ार रुपये आने लगी थी। 20-22 क्या, या फिर 17-18 जो भी मिलती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आती, भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितनी आती है, बट हाँ 17-18 आने लगी थी। एक छोटा सा क्वार्टर मिल गया था। ठीक है, तो उसी में हम लोग सब लोग रहते थे, 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा। तो एक छोटे से गवर्नमेंट क्वार्टर में उसमें सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था, बट कहीं में कोई खुश भी रहता था यार कि सब लोग एक ही जगह रहते हैं, आपस में मस्ती करते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली वाइज तो खुश थे। ठीक है, जितने रिसोर्सेज थे उनमें ठीक ठाक चल जाता था। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं थी लाइफ से। लेकिन हाँ, कुछ करने का तो वो स्टार्टिंग से ही था कि कुछ करना है। तो आज कैसा लगता है, मतलब लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और आज जहाँ पर आप हैं? अगर देखा है ना, तो मैं नो डाउट, मैं अगर खुद भी कंसिडर किया है, अगर पछताने पे आए कि हाँ मैंने क्या अचीव नहीं किया अभी तक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन उनको कंसिडर ना करके मैं ये खुश हो लेता हूँ कि हाँ मैंने क्या क्या अचीव किया है अभी तक। ठीक है, तो कभी भी अगर मुझे लगता है ना कि यार मैं अभी किसी डाउनफॉल में हूँ, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है या फिर कुछ भी है, देन आई यूजली गो फॉर शॉपिंग, और मैं उस चीज़ को ख़रीद लेता हूँ। एंड मैं उसमें बिज़ी हो जाता हूँ। तो वो जो स्ट्रेस है ना कि मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गया, वो कुछ देर के लिए फेड ऑफ हो जाता, फिर मैं काम पे दोबारा फोकस कर पाता हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तुम पूछो ना कि मैं खुश हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ खुश मैं तब भी था, खुश मैं आज भी हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि खुश आप होते हो, वो बाहर दिखता है, आप बोलते हो, आपको वर्ड से बोलते हो, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जो आप बोलते हो वो आपके माइंड पे या फिर आपके दिल में जो होता है ना, वो चीज़ें एग्जैक्टली नहीं होती हैं। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बचपन में भी खुश था, अब भी खुश हूँ, बट अगर मैं खुश था तो मैं एनजाइटी में क्यों हुआ, मुझे एनजाइटी डिसऑर्डर क्यों हुआ। ठीक है, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको एनजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज था, तो मुझे क्यों हो गया। कब की बात है? ये शायद 16 की बात, 2016 की बात है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तभी, जब हाँ, रजिस्टर स्टार्ट किया की था उसके कुछ टाइम आसपास की बाद ही, बात है? हाँ। ठीक है, उस समय मतलब कह सकते हो कि जो हमारा, मैं जॉब भी छोड़ दी थी, और जो मैं इन्वेस्टेड अमाउंट था वो भी मैंने लगा दिया था बिजनेस में, और उतना स्केल नहीं हो पा रहा था जितना एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था। और कह सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी मेरे माइंड में आ रहा था क्या शायद मुझे जॉब दोबारा से ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब एक दो जगह इंटरव्यू भी दिए थे मैंने। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं देखी हैं। तो कह सकते हो कि उस समय मैं बीमार पड़ गया था, डॉक्टर्स को दिखाया गया, बॉडी स्कैनिंग हुई, सब कुछ हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कैसा होता है एनजाइटी में, मतलब कैसा एनजाइटी, होता या मुझे नहीं लगता कि एनजाइटी किसी को होनी चाहिए। है? ठीक है, एनजाइटी मतलब कह सकते हो पेट दर्द बर्दाश्त हो जाता है, सर दर्द बर्दाश्त हो जाता है, इवन हाथ पैर टूट जाए शायद बर्दाश्त हो जाता है। बट एनजाइटी इज़ द सेम थिंग कि जो आपकी वर्स्ट
सिचुएशन होती है ना, वो होती है। अच्छा। ठीक है, रात में सोते रहते हो, हाँ। सडनली आपकी नींद खुलती है, ठीक है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, आपके घर वाले परेशान हैं, वो आपको पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई बोल रहा है कि चलो गाड़ी में रखो लेके चलते हैं, आप ना पानी पी पा रहे हो ना कुछ बोल पा रहे हो, ठीक है, और डॉक्टर चेक करता है, बोलता है ही इज़ नॉर्मल, तो आप किसको क्या बोलोगे? मतलब 4-5 बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, देन साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, वो बोलता है आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और उसका रीज़न भी नहीं पता है कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ, उन्होंने पूछा मुझसे कुछ चीज़ें, क्वेश्चन की कि क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्यों ऐसा क्यों हुआ, या मतलब मुझे लगता है ना, एक साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो वो मुझसे पूछता है कि क्या हुआ था, क्यों ऐसा सोचते हो, या फिर क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा, मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं सच में पॉजिटिव सोचता था, मैं सच कोई नेगेटिव नहीं सोचता था कि मुझे क्या है, कैसा चल रहा है, मैं हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता था, लेकिन फिर भी मुझे हो गया ना, मैं कंफ्यूज था यार, मैं तो हमेशा खुश रहने वाला इंसान, फिर ये सब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो उसने बोला कि देखो, मैं तुम्हें एक ईजी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, एक तुम्हारे पास सपोज़ एक गाड़ी है, ठीक है, या फिर एक सपोज़ रॉकेट है, ठीक है, तो जो दिवाली वाला रॉकेट होता है ना, तो अगर उसकी स्पीड तेज़ है या फिर वो ज़्यादा स्पीड से जा सकता है, तो उसकी मुंडी अगर ऊपर होगी तो ऊपर जाएगा उतनी तेज़ से, लेकिन अगर उसकी मुंडी नीचे हो गई गलती से, तो उतनी ही स्पीड से या फिर उतनी ही स्ट्रेंथ से वो नीचे भी जाएगा। सो इट्स सेम गोज़ विथ योर माइंड, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपका उतनी ही अच्छी तरीके से वो पॉजिटिव सोच सकता है, और अगर आपका माइंड गलती से भी नेगेटिव में गया, देन उतनी वर्स्ट कंडीशन से ही वो सोच भी सकता है नेगेटिव वे में, ठीक है, तो वो चीज़ें समझ में आई, मुझे लगा कि शायद कुछ थी चीज़ें जो माइंड को इफ़ेक्ट की हो, मुझे पता नहीं चला। तो इससे आपने रिकवर कैसे किया इससे? अगर देखा है, मैं फुल्ली रिकवर्ड नहीं हूँ, अच्छा, अभी बट भी ये आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं, हटा मैं ऐसा है? लाइफस्टाइल मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दी, मैं उस समय उठता था 9-10 बजे, ठीक है, और अभी शायद 5-6 सालों से मुझे याद भी नहीं है मैं 8 बजे लेट में कब उठाऊँ, ठीक है, आई यूजली, अभी सुबह तुमने कॉल किया कि सर आप उठ गए, मैंने बोला कि यार मैं तो नीचे वॉक वगैरह करके आ गया, ठीक है, अब मैंने कह सकती लाइफस्टाइल चेंज कर दी, सब कुछ डाइट वगैरह भी चेंज कर दी, बट हाँ, जो डोजेस मेरे हैवी डोज चलते थे वो बहुत रिड्यूस होके बहुत नॉमिनल डोजेस पे आ गए, बट इट्स बीन 7 years आई एम ऑन मेडिकेशन, ठीक है, तो आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऐसे हो जाते हैं लाइफ में ना, जिसको हटा पाना या फिर इमीडिएट ख़त्म करने की कोशिश करो तो फिर दिक्कत देते हैं हमेशा। इवन मैंने कई बार कोशिश की कि मैं मेडिकेशन बंद कर दूँ, और बंद करने के बाद जो कंडीशन होती है वो फिर गलत हो जाता है, अच्छा, और वर्स हो जाता है, मैंने सुना है। वो हाँ, हो जाता है, कह सकते हो, तो डॉक्टर ने बोला कि या फिर तुम खुद डॉक्टर बन लो या फिर मैं जो एडवाइस कर रहा हूँ हाँ। वो फॉलो करो। मैंने फ़िलहाल कई बार लोगों ने सजेस्ट किया यार क्यों खा रहे हो, इतने हेल्दी हो, सब कुछ है, क्यों दिखा रहे हो, मैं तो बोलता हूँ यार अगर आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और आपको ऐसा कुछ लग रहा है, देन यू शुड कंसल्ट सम काइंड ऑफ साइकियाट्रिस्ट, और जो ऐसे एडवाइजर्स होते हैं ना, आप उसे कंसल्ट करो, आज क्योंकि लाइफस्टाइल है ना ऐसी ही है, ठीक है, आप उनसे डिस्कस करो। मैं बोलता हूँ मैंने कई बार 3-4 लोगों से सेकंड ओपिनियन के लिए उनसे मैं बात की कि ऐसा तो नहीं कि वो साइकियाट्रिस्ट मुझे कुछ और खिला रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ, मतलब ये कह सकते हो कि जानने में 1-2 फ्रेंड थे यूएस में, मैंने उनको रिपोर्ट भेजी, मैंने कहा कि यार देखो ऐसा कुछ होता है, उन्होंने वीडियो कॉल से सेशन किया, उन्होंने बोला कि नहीं यार वो ठीक है, उन्होंने सही दवाई दी है, ठीक है, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में क्या मैं हो सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है जो है। नहीं नहीं, और वो एक्सेप्ट करना एंड देन शेयर करना सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर जितने भी ये लोग देख रहे होंगे वो लोग भी यार कोई ना कोई इस सिचुएशन से जाते हैं, एंड देन एक्सेप्ट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आज के टाइम हो पे। जाती है, और आप अगर आप एक्सेप्ट नहीं होते ना, एक्सेप्ट नहीं करते किसी सिचुएशन को, तो वो और ख़राब होता जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ ना कि अभी जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि कितने लगभग कंपनीज़ ने इतने ले ऑफ किए, सब कुछ हाँ। किया, तो क्या लगता है कि उनकी मेंटल सिचुएशन या फिर स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर वो कंसल्ट नहीं करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है।
तो मुझे तो लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, सब बातें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग अभी इस फेज से जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि कैसे टैकल करना स्टार्ट करें? अगर कभी मतलब ऐसा अगर लग रहा हो परेशान है कुछ भी है, तो मैं तो कहता हूँ ना कि आप डीप ब्रीदिंग तो रेगुलर करो, मैं तो हमेशा करता हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग में अगर उठ पाओ ना तो मुझे लगता है ना उससे बेस्ट मेडिकेशन कुछ भी नहीं हो सकता। मॉर्निंग में उठो, ठीक है, कुछ मॉर्निंग अफर्मेशंस हैं, उनको सुन लो। और कई बार होता है कि मॉर्निंग में आप अफर्मेशन, मैं खुद पहले जब मैं स्टार्टिंग में सुनना स्टार्ट किया था, संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो कई बार आई थी वो अफर्मेशन वाली, ठीक है, और कई सारी वीडियोज ऐसी आती, मुझे पहले लगता था मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, ये सब मुझे बहुत बकवास लगता था। लेकिन जब मैं सुना मुझे अच्छा लगा, ठीक है, और वो दिन भर जो उसका इफेक्ट है वो एनर्जी वाला, वो पॉजिटिव वाइब्स वाला होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो आपका हर दिन वैसा रहेगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, नो डाउट। उस समय जिस समय सुनोगे ना उस समय अच्छा लगेगा। और कई बार ऐसा होगा कि आपका पूरा दिन अच्छा चला जाता है, बट इट डजेंट मीन कि आपका वो सुन लेने के बाद आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दिन भर में कई सारे सिचुएशन, कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कह सकते हो अफर्मेशन आपको मन करता है ना उसको दूरी रखो, वो सब चीज़ें बकवास हैं, लोग सिचुएशन ख़राब कर ही देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव खुद में काम रख सकते हो खुद को, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बस यस, वो एक ज़रिया है कि हाँ आप अफर्मेशन सुन लेते हो, मॉर्निंग में उड़ जाते हो, बट मॉर्निंग वाला कह सकते हो टहलने के बाद थोड़ा सा अच्छा तो लगता है ठीक है। और वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहले तो को उठा देता था, मम्मी पापा उठाते थे, राजेश उठो यार, दूध ले आओ या कुछ भी कर दो। मैं सच में बताऊँ इतनी इरिटेशन होती थी ना, कसम से, ठीक है, अगर कोई छोटा भाई भाई होता भगा दिया होता। लेकिन अभी उसका मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो था अच्छा, ठीक है। मैं रात में जब हम लोग सोते हैं तो सुबह मम्मी की आदत है सबसे पहले वो उठती हैं, इसके बाद कई बार मैं उठ जाता हूँ, तो मम्मी केवल 2 कप चाय बनाती है, ठीक है। अभी तो कुछ टाइम से थोड़ा नवाबी आ गई, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ ठीक है, बट हाँ वो 2 लोगों के लिए ही, अगर चाय बन रही है कॉफ़ी बन रही है तो 2 लोगों की बनाती है, या फिर मेरे लिए या फिर उनके लिए, ठीक है। फिर 2-2.5 घंटे बाद जब दूसरे लोग उठते हैं उनके लिए बनती है। बट यार मम्मी का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, अगर देखा है। कैसे रहा है आपकी फैमिली का सपोर्ट? फैमिली का सपोर्ट अगर स्पेशली मैं मम्मी को बोलूँ या भाई को बोलूँ, उन्होंने या फिर मेरे सिस्टर्स वगैरह भी बहुत सपोर्टिव हैं, सब लोग ही कह सकते हो। मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट क्या है, मॉरली सपोर्ट क्या फाइनेंशियली है? यार अगर देखा है, फाइनेंशियली हम लोग उतने ज़्यादा रिच नहीं। well मैं off जो स्टॉक वाला था उसमें भी मैंने बोला था कि शायद स्कूल का एक भी मंथ ऐसा नहीं जाता था जब मैं फ़ीस ना जमा होने की वजह से बाहर खड़ा होता था लाइन में, ठीक है, प्रेयर के बाहर, ठीक है। तो वो सिचुएशन थी, लेकिन मम्मी ने किस तरह कैसे भी किया, ठीक है, चीज़ें कह सकते हो, मम्मी ने दूसरे घर में भी काम किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो चीज़ें मतलब कई बार लगता है बुरा, बट मैं बोलता हूँ कि नहीं यार जो था ना अच्छा था, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, ठीक है। और अभी कई बार ऐसा लगता है जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर मैं कुछ ना कर पाता और मैं परेशान होता तो मेरी मम्मी कितनी परेशान हो जाती थी। वो चीज़ें देख के थोड़ा सा लगता है, कई बार इमोशनल हो जाते हैं, बट ठीक है, चलता है यार। उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई, ठीक है। हम लोग को पढ़ाया लिखाया, सिस्टर की शादी की, जब बड़े वाले सिस्टर की शादी थी तब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उतना ज़्यादा, लेकिन छोटी सिस्टर हुई तो काफ़ी कुछ मैंने हैंडल किया। इसके बाद अभी हमारे ऊपर तलवार लटक रही है कह रहे कब करोगे, करो, कब करोगे? कर लेंगे अभी, मतलब ऐसा कोई मतलब मुझे बाउंडेशन नहीं है कि नहीं करनी है, अभी देख रहे हैं, अगर कोई समझ में आता है तो फिर कर लेंगे। तो अगर कोई है तो अरे यार नीचे कमेंट बॉक्स है, इनकी इंस्टाग्राम मैं कुछ आईडी बोलूं, है। मैं कुछ बोलूं मत बोलिए, काट दूंगा मैं। एडिट मुझे ही करना है, बाकी आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। नहीं फिर रहने दो, जब कट कट जाने का देखो, कट जाने के डर से तो सब परेशान हैं भाई ने अपने मन की बात बोल दी है। हम समझ गए हैं, जनता समझ गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हीरो कौन है अभी आपका, जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए या जिसने आपकी लाइफ यार मैं चेंज किसी करी? एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर हीरो बनाने पे आऊँ ना, तो फिर मैं मूवीज़ में किसी को अपना एक स्पेशल हीरो नहीं मानता। मैं जानता हूँ ना, मतलब हर एक बंदे का एक कहीं ना कहीं हर सिचुएशन के हिसाब से उनका अलग रोल था। ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सिचुएशंस पे वो मेरे लिए हीरो रहे हैं। ठीक है, मेरी फैमिली में मैं कई बार भाई मेरे लिए हीरो रहा है, पापा भी हीरो रहे हैं, सिस्टर्स भी हीरो बन गई हैं यार। ठीक है, तो सिचुएशंस डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप जीते आते हो आपके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई ना कोई हीरो है। ठीक है, और ऐसा ही यूनिवर्स क्रिएटेड है यार। सही है। ठीक है, वो ऐसा ही मल्टीवर्स बना है। राइट, राइट, राइट। एआई के ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस है? एआई चैट जीपीटी, एआई। एआई यार देखो, मैं तो जानता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। चाहे वो आपका मेडिकल फील्ड हो, चाहे हमारी लोग की हाँ। होस्टिंग की फील्ड हो। मुझे लग रहा है कि होस्टिंग में भी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें इवॉल्व होने वाली हैं एआई बेस्ड। ठीक है, मेडिकल पे या फिर आपकी फील्ड में ब्लॉगिंग वगैरह में कितना यूज़ हो रहा है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, ठीक है, कंटेंट जनरेट करना, स्क्रिप्ट लिखवाना, सब कुछ तो उसी से हो रहा है। हाँ। ठीक है, कह सकते हो कि मुझे लगता है इससे जल्दी किसी ने इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ी थी। और क्रिप्टो को लेकर के आपकी क्या ओपिनियंस है? क्या आपने इन्वेस्ट किया है अभी तक? क्रिप्टो क्या मैं जानता तब से हूँ जबकि शायद जब उसकी कीमत लगभग $100 या फिर $50 के आसपास थी, बिटकॉइन। BTC। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात किया है तो आज तक मैंने ट्रांजेक्शन्स के लिए जो यूज़ किए हैं या फिर कस्टमर से उससे पेमेंट जो ली है, बट एज सच इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और स्टॉक मार्केट वगैरह? या ज़्यादातर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जिनको पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुछ जगह सिचुएशन गड़बड़ भी हो जाती है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि फ्यूचर रिटेल में हुआ था। मैं बिग बाज़ार से शॉपिंग करता था, सब कुछ करता था, मैंने इन्वेस्ट किया, हाँ। वो ख़त्म हो गया पूरा पैसा। ठीक है, तो कितना कुछ, पैसा था हाँ, लगभग? दैट वाज अप्रॉक्स 12 लाख। कुछ पैसा मेरा था, कुछ पैसा मेरे फ्रेंड्स का था, क्योंकि मैंने बोला था कि यार हाँ ये अच्छा दे रहा है, तो हाँ। उन्होंने मुझे कुछ दिया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख। ठीक है, जीरो हो गया। अरे। ठीक है, तो चीज़ें थी, वो चलता रहता, बट हाँ मोस्टली मैंने जो शेयर्स लिए हैं मैक्सिमम वही शेयर्स हैं जो मैं पर्सनल लाइफ में जानता हूँ जिन कंपनीज़ को। ठीक है, एज सच बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जिनके बारे में ज़रूरत नहीं है, उन्हीं में सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कुछ कंपनीज़ हैं मुझे अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट दिए हैं पिछले कुछ टाइम में, कुछ ऑन एवरेज चल रहे हैं, कुछ तो लॉस प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि ओवरनाइट मैं करोड़पति बन जाऊँ या फिर ऐसा कुछ हो जाए। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फिर रिस्क कैपेसिटी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। आपकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट कौन सा था? बिजनेस लाइफ का, पर्सनल लाइफ का? डिफ़िकल्ट, अगर देखो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं। डिफ़िकल्ट मोमेंट्स अगर बिज़नेस की मैं बात करूँ ना, मेरे साथ वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जब कुछ फ्रेंड्स आपके क्लोज या फिर ऐसे कोई मतलब उतनी अच्छी परफॉर्मेंस या फिर ग्रोथ पे फोकस ना करके कहीं थर्ड पार्टी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और आप जानते हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर क्लोज टू देम। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो काइंड ऑफ इमोशनल या इस टाइप का बंदा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। और वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होते हैं कि किसी को ये बोलना कि नहीं यार ये आप गलत कर रहे हो, या फिर उसको हटा देना प्रोफाइल से या कुछ भी ऐसे करना। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और अगर पर्सनल में बात करो तो सब जवान लौंडों की तरह हमारा भी वही। ठीक है, सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट था जब हम अलग हुए थे। उससे फिर रिकवर कैसे किया आपने? रिकवरी के लिए मैंने ट्राई नहीं किया। अपने आप हो गया? नहीं, मैं मुझे लगा ना कि मतलब मुझे अगर मैं रिकवर खुद को ऐसा सोचता कि नहीं मुझे रिकवर करना है या फिर मैं डिप्रेस हूँ सोचता,
मुझे नहीं पता यार, देखो एक्चुअली मेरी एंजाइटी की दवाई तो ऑलरेडी चलती है, मे बी शायद उस वजह से या फिर किस वजह से मुझे उतना याद कर सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो जाना या फिर भैया रोना धोना या फिर ये सब करना, मेरे पता नहीं क्यों मेरे पास टाइम ही नहीं लगता था कि शायद मेरे पास टाइम है उन सब चीज़ों के लिए। एक दो दिन शायद ऐसा हुआ था, जिन मोमेंट्स का आप बात करते हो वो थोड़ा सा लगता है कि यार शायद इस टाइम अगर आप बात कर रहे होते या फिर सेपरेट ना हुए होते तो बात कर रहे होते, वो जो टाइम आता है इसके बाद धीरे धीरे आप उस चीज़ को किसी और चीज़ों में तो कह सकते हो इन्वॉल्व कर लेते हो, फिर वो हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बार पहले चीज़ें थी तो हम लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक भी हो गए थे, लेकिन इस बार जब ऐसा हुआ तो हमने कुछ कोशिश ही नहीं की, सब हो गया। शायद आप इसको मैच्योरिटी कह लो, मेडिकेशन कह लो, कुछ भी कह लो। अगर आज के टाइम पे किसी को अपनी वेब होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी हो, उनके लिए क्या टिप्स रहेगी आपके लिए? वेब होस्टिंग कंपनी अगर स्टार्ट करनी हो ना तो फिर मुझे लगता है ना कि उनके पास वेब होस्टिंग का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी होस्टिंग कंपनी में जॉब कर चुके हों या फिर टेक्निकल एटलीस्ट उनके पास नॉलेज हो। और मैं तो ये सोचता हूँ ना कि अगर तो अगर आप अकेले स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो थोड़ा सा डिसीजन गलत होगा। आपके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि एक टेक्निकल हो और एक दूसरी चीज़ों में हो, जस्ट लाइक फाइनेंस या मैनेजमेंट, इस टाइप चीज़ों या मार्केटिंग, इन सब चीज़ों में हो तो आप करो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि आज के इसको टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं Scope अभी है। देखी रिसेंटली कुछ कंपनी स्टार्ट हो रही है, बट हाँ पहले जो होता था कि रीसेलर होस्टिंग लेके आपने खड़ी कर दी और उसके बाद कर रहे हो, लेकिन अभी आज के टाइम में ना आप खुद रिव्यू करते हो यार, ठीक है, सब एकदम चिथड़े उड़ा देते हो कंपनी के, कहाँ से क्या लिया, कैसे किया, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो कोई रीसेलर लेके वो करता है ना, फिर चीज़ें लोग देख लेते हैं रिव्यूज़ में क्या है, कैसा फीडबैक है, कहाँ से चल रही है, कब से है, तो उसमें ट्रस्ट नहीं आ पाता फिर। तो यू नीड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बजट जिसमें आप चीज़ें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर पाओ, एक ट्रस्ट वैल्यू गेन कर सको। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक तरह से। इन्वेस्टमेंट जो पहले लगती थी वो कम थी, अभी जो इन्वेस्टमेंट लग रही है वो काफ़ी हाई है। आपकी ग्रोथ में, जिस तरह से जो आपने ग्रो किया है अभी तक, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाए अभी तक इतना? तो एक फैक्टर जो मुझे लगता है ना कि जो ग्रोथ है ना कि हमने कस्टमर की सुनी, तो ऐसा कस्टमर के फीडबैक और फ्रेंड्स का फीडबैक सब कुछ सुन के अगर इम्प्रूव करते गए, वो मेजर फैक्टर था हमारे लिए इम्प्रूव करने का। अभी आपका एड स्पेंड क्या है? एड स्पेंड है, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डाउन किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी कन्वर्जन्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा डाउन किया है। बट इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे, वी आर स्पेंडिंग इन लैक्स पर मंथ। शायद से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। योर फिलोसफी ऑफ लाइफ इन 3 words? ऑलवेज गिव योर बेस्ट, नो मैटर्स किस चीज़ में है या किस चीज़ में कर रहे हो, ठीक है, अपना हमेशा बेस्ट दो, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें शेयर करी एंड अपनी पर्सनल लाइफ से भी काफ़ी चीज़ें आपने शेयर यार करी। इंसाइटफुल ऐसा कुछ मैंने अकाउंट डिटेल खोल के थोड़ी दिखाई है, बट हाँ जो चीज़ें हैं वो फैक्ट है, हाँ, उसमें कोई चीज़ छुपाने वाली है फिर कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, लाइफ बहुत शॉर्टेड है। अभी पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी थी अपनी लाइफ कुछ टाइम तक, लेकिन अभी तो मैं शॉर्टेड लाइफ ही जीना पसंद करता हूँ, हाँ, तो वो चीज़ है। जो आपने शेयर किया, आई एम क्वाइट श्योर कि उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है एंड काफ़ी सारे एक कुछ नया पर्सपेक्टिव भी मिलेगा आपसे यहाँ पर, जितनी भी चीज़ें जो आपने शेयर करी है वो सब सुनने के बाद। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल जो वीडियो है वो तो हम लोगों ने ऐसे ही शूट की थी, ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, करेंगे कमेंट डाल के बता देना। क्या आता है कैसा आता है, जो भी फीडबैक है शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए सर, थैंक यू सो मच। अब मैं ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, थैंक यू। रात के 12 12 बजने बजने वाले वाले हैं। हैं। हाँ हाँ। तो अब मैं आपको छोड़ दूंगा क्योंकि इनको 5 बजे भी उठना है। अरे मैं अगर मैं कृपया ये बताऊँ, मैं अगर 4 बजे के आसपास भी सोता हूँ तो मेरी 5 बजे नींद कुछ देर के लिए खुलती ज़रूर है, चाहे मैं दोबारा सो जाऊँ लेकिन मेरी नींद खुलती ज़रूर है। आदत ठीक हो गई है, है। हाँ आदत हो गई है।
अगर अभी 2-2:30 बजे सोऊंगा तो भी मेरी नींद खुल जाएगी, और 2-2:30 बजे अगर सोता हूँ तो फिर 3-4 घंटे की अगर नींद हो जाती है ना, तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन भर में। ठीक है, फिर वो अगले दिन रात में मुझे लगेगा कि शायद मुझे थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए, बट दिन भर में ऐसा सच नहीं लगता कि मुझे चाहिए एक्स्ट्रा नींद की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हैं। 4 बजे तक करें पॉडकास्ट। चलो मिल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। चलिए ठीक है, आते हैं वापस। हम एक नींद पूरी करके आते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू।